इस जगह ने हमें अभी तक ये सिखाया है कि मंजिल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मन में विश्वास रखना ज़रूरी होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के बजे 5:30। कल रात को वहीं पे सो गए थे जहाँ पे हमने डिनर किया था। आज का ये टारगेट रहेगा कि हो सके उतना हम कवर करें। बट ठंड तो है बहुत चिलिंग वेदर था कल रात को। हार्दिक की सुबह भी हो गई है। गुड मॉर्निंग है ये लगे। गुड मॉर्निंग। सो यहाँ से हम आए थे और आज हम यहाँ से ऊपर जाएंगे थुकला की तरफ। चलो फिर फटाफट रेडी होते। अभी हमारा रूटीन सा बन गया था जहाँ पे हम ट्राई करते थे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकल जाए, सो शाम तक हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। So with this beautiful view and the right below the Amadablam, we are starting our today's trek. Bye bye दीदी। निकलते समय दीदी से हम प्रॉमिस करके निकले कि रिटर्न में हम यहीं पे ही आएंगे, क्योंकि उनके टी हाउस ने हमें घर जैसी फीलिंग दिलाई थी। 3, 2, 1। बहुत ठंडी है आज, टेम्परेचर भी -1 है और ग्लव्स में भी ठंड लग रही है मुझे। तो ये दुकला नामचाला रास्ते से आए हम लोग। ऊपर जाना है फेरीचे और दिंगबोचे वाला डाइवर्जन है यहाँ पे। यहाँ से डाइवर्जन लेना है फेरीचे थुकला ऊपर तय जाएगा, दिंगबोचे नीचे। तो ये वाला दिंगबोचे वाला है और ये फेरीचे थुकला। आज का दिन कुछ अलग सा ही था दूसरे दिनों से, जहाँ पे दोनों ही तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स, सामने स्नो और नीचे दूध कोसी रिवर। कुछ देर चलने के बाद हमें एक छोटा सा ब्रिज दिख गया जिसे क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे पेरीचे। तो ये लगभग 2 घंटा चल लिए हम लोग। अभी हो गया है 8:45 और अब जो है बहुत ही ह्यूज माउंटेन लाइन स्टार्ट हो गई है। ह्यूज लाइन्स, यू कैन सी दिस लाइन फ्रॉम हियर टू देयर। वाओ, और यहीं पे चलना है अपने को। पेरीचे लोग क्यों आते हैं वो आपको देख के मालूम चल गया होगा, जो आपको एक जन्नत का एहसास करवाता है। तो अब अपने को पहुंचना है पेरीचे से दुकला, प्लेस आइसोलेटेड ड्वेलिंग। ये जो पॉइंट है 2 hours 46 minutes 4.5 किलोमीटर 366 मीटर का एलिवेशन गेन होगा। अभी बजे हैं 9:08 और अब हम लोग थोड़ा खा पी के चलेंगे, थोड़ा रुक के चलेंगे, इसलिए आराम से पहुंचेंगे। लेकिन आज यहाँ पे हमने डायरेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, जो आप बिल्कुल मत करना। जनरली पेरीचे से लोग सीधा ही थुकला की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इस पहाड़ी पे चढ़ गए थे जहाँ पे लोग एक्लिमेटाइजेशन के लिए जाते हैं। बट लकीली मालूम चलने के बाद हमने दिंगबोचे वाले रूट से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इतनी स्टिफ चढ़ाई के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने भी निकाले अपने कुकिंग सेट। बट हवा इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कि आज तो भूखे ही चलना पड़ेगा। बट हमने भी हिम्मत नहीं हारी। कवच की तरह हमारे उपमा को हमने प्रोटेक्शन दिया। And the people here are coming here, they are coming from the acclimatization hike। ऊपर एक बहुत ही बड़ा and like great view point है, and I think that is the Mount Everest। हवा और ठंडी भी है, काफ़ी थिन हो गई है। लगभग हम लोग 4200 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पे चल रहे हैं, इसलिए पूरा कवर करके चल रहे हैं हम लोग। तो आप लोग आएंगे तो एक पेयर ऑफ अच्छे ग्लव्स बहुत कंपलसरी है। हमारे पास है ऑलरेडी 4 पेयर ऑफ ग्लव्स है।
फर्स्ट पैर जो है वो आज ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत। और मौसम पूरा एकदम ऐसा हो गया है बादल वाला। यहाँ बैग रखा मैंने, मुझे छोटा सा बना हुआ था डस्टबिन टाइप का, यहाँ छुप के बैठा हूँ हवा से बचने के लिए। आ गए दोनों वहाँ से, लेकिन अभी स्नो गिरने लगा है। हाँ हाँ हाँ, बादलों के साथ साथ छोटे छोटे स्नो के दाने आ रहे हैं। गांव आगे, क्या गांव आगे थुकला है ना? कितना दूर है? 20 मिनट 20 मिनट थुकला। थुकला गांव आने में ही है। चलो चलो जल्दी करो, ठंड बढ़ गई है। ये देख लो यहाँ से नज़ारे, हवा की आवाज़ पता ही चल रहा होगा कितना तेज़ है। बहुत तेज़ हवा है, बहुत ठंडा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्रॉस करना, उन पत्थरों में से नदी को क्रॉस करना है। आज एडवेंचर होने वाला है फुल ऑन। चलो चलो चलो, थुकला इज हियर, वी आर कमिंग थुकला। Snowfall. So happy after long ride, windy and scary. ये दिंगबोचे वाले रास्ते से आए हम लोग। जो दिंगबोचे वाला जो रास्ता यहाँ आता है, हम लोग एक्स्ट्रा पहाड़ चढ़ के आए हैं, पर बिकॉज ऑफ दिस स्नोफॉल वी आर लविंग इट। अब भैया वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना है, और यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है इसके ऊपर। देखो इसको यहाँ से कैसे क्रॉस करे। ओ माय गॉड, ऐसी स्नो में इसको क्रॉस करना है। स्नो भी तेज हो गया है यार। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि EBC का फाइनल एपिसोड जल्द ही आने वाला है। और हाँ, एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं थुकला में, 4600 मीटर एलिवेशन पे। अब यहाँ से बेस कैंप 9 आवर्स का डिस्टेंस वॉक है एंड 9 किलोमीटर। पेरिशे से हम लोग आए, इसमें 3000 लिखा है, बट हमको ज़्यादा टाइम लगा, लंच ही बनाया। 6:45 बजे निकले थे, अभी बजे हैं 2:15। और थुकला में हमारा वेलकम कैसे हुआ ये भी देख लो। विद दिस ब्यूटीफुल स्नोफॉल। और मानो जैसे थुकला हमारा ग्रांट वेलकम कर रहा था स्नोफॉल के साथ, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। थुकला में वैसे 2 या 3 ही गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बट लकीली हमें जगह मिल गई इस याक लॉज टी हाउस में। सो दाई से बात करके हमने हमारी रूम की चाबी ले ली और रूम की तरफ चल दिए। रूम तो बेसिक सा ही था, बट इस स्नोफॉल में 5 स्टार से कम नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा चलो गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेके स्नोफॉल का मज़ा लिया जाए। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7। स्नोफॉल तो बंद हो चुका है। अब हम जा रहे हैं डाइनिंग एरिया में खाना खाने के लिए। लाइट सिर्फ कॉमन एरिया में ही चलती है यहाँ पे, क्योंकि वो भी सोलर पावर है। नामचे के बाद काफ़ी सारे टी हाउस में अगर आप देखोगे तो टोटली सोलर एनर्जी पे ही चलते हैं, इसलिए हर एक चीज़ पे यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है।
एक वेज फ्राई मैक्रोनी चीज़। वेज फ्राई। राधा ने लिया है चीज़ मैक्रोनी, याक चीज़ मैक्रोनी, और मेरा एज़ यूजुअल दाल भात पावर 24 आवर्स। तो डाइनिंग रूम में जाके हमने फटाफट डिनर किया और वापस रूम में चले गए। ठंड ही इतनी थी। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, मेरा मतलब है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट। और ये व्यू अगर मैं नहीं दिखाया तो ये सीरीज़ बनाना बेकार हो जाएगा।